शाम को खाना आप ही बनाना। हाँ मैं ही तो बनाता हूँ आजकल। ऐसे बोल रही जैसे तुम ही बनाती हो। रांची, तू इस हालात में इस घर में रह रही है? पापा आपने मुझ पे। चुप कर। अपनी इस गंदी जबान से मुझको पापा मत कहना। तेरे जैसे लोगों को तो मैं अपने घर में नौकर भी नहीं रखता हूं। पापा बता रहा है, और इसकी वजह से मुझे तुझ जैसे लोगों के सामने खड़ा होना पड़ रहा है। शक्ल देखी तूने अपनी? कहां चली गई है? ये आंखों के नीचे गड्ढे देख रही काले काले? ये कपड़े देखे अपने तूने? कभी तूने अपने घर की नौकरानियों को ऐसे कपड़े पहनते देखे थे जो तू ये कपड़े पहने हुए हैं? तुझे महलों में कितनी शान और शौकत से पाल पोस कर मैंने बड़ा किया था, इसी दिन के लिए कि दो कौड़ी के इस आदमी के सामने मुझे खड़ा होना पड़े। ये कबाड़ जैसा घर, इस घर में रह रही है तू? मैं इसकी वजह से यहाँ नहीं रह रही हूँ। मेरी मर्जी है पापा यहाँ रहना, और मैं बहुत खुश हूँ। पापा जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो आपको क्यों दिक्कत है? मैं बहुत खुश हूँ अक्की के साथ। और इतने दिन से आप कहाँ थे? आपको अपनी बेटी की तब याद नहीं आई? कहां था? तेरे लिए तो बड़े बड़े घरों से रिश्ते आ रहे थे, और मैं तो यही सोच सोच के परेशान था कि कौन सा लड़का तेरे लिए मैं पसंद करूं जो तुझे एकदम अपनी रानी बनाकर रखे। और तूने तो पूरे गांव में, पूरे समाज में मेरे मुंह पे कालिक पोत दी। अगर तुझे अपनी मर्जी से शादी करनी ही थी तो इस गरीब आदमी से करनी थी। तुझको 2 वक्त की रोटी खिलाने के लिए भी ना इसको सोचना पड़ता होगा। अच्छा, आज आपको बड़ी अपनी बेटी की याद आ रही है? बहुत केयर दिखाई दे रही है आपको? अगर ये बेटी आपको एक सच्चाई बता देती ना, तो या तो आप खुद सुसाइड कर लेते या मुझे मार देते। जानना चाहोगे वो सच्चाई? आपके स्टैंडर्ड का लड़का देखा था मैंने, जिससे आप मेरी शादी कर सको। आपसे ज्यादा पैसा कमाता था, लेकिन मुझे धोखा देके चला गया। मुझे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया उसने। मैंने आपको बहुत बार कोशिश करी बताने की, पर आपकी इतनी मीटिंग्स और आपके पास इतने क्लाइंट्स आते थे कि आपको आपकी बेटी के लिए टाइम ही नहीं था पापा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मेरे पास अक्की था, जिसको मैं अपना बहुत अच्छा दोस्त समझती थी। मुझे नहीं पता था कि वो मुझसे इतना प्यार करता है। ऐसे वक्त में अक्की ने मेरा साथ दिया। कहाँ होते हैं ऐसे लड़के जो दूसरे के बच्चे को अपना ले? आपको अगर बताते तो आपकी सोसाइटी, समाज आपको खा जाते ना। और जिस लड़के पे आपने हाथ उठाया, एक बार सोचा भी नहीं, उसी लड़के ने मेरा साथ दिया था। आप नहीं थे मेरे साथ पापा। ना ही आपका समाज था, ना ही आपका पैसा था। और टाइम होगा क्या? ना कल था, ना शायद आज है। और मुझे ये भी बहुत अच्छे से पता है मेरी माँ ने आपके साथ कैसी जिंदगी गुजारी थी। चुप कर। अपनी माँ के बारे में कुछ मत बोल। तुझे कुछ पता भी है? जो मुझे पता है ना पापा, वो आपको भी नहीं पता है। मेरी माँ कैसे घुट घुट के रहती थी। उसको नहीं चाहिए था पैसा, उसे आपका टाइम चाहिए था, आपकी केयर चाहिए थी, आपका प्यार चाहिए था, जो आप कभी नहीं दे पाए, सिर्फ पैसों के चक्कर में। पैसा कमाते कमाते आपकी बीवी आपकी जिंदगी से कब चली गई आपको पता भी नहीं चला। जिंदगी से छोड़ो, इस दुनिया से भी चली गई। आपके बारे में सोच सोच के खुद को बीमार कर लिया उन्होंने। और आज के बाद अक्की के लिए कुछ मत बोलना। हर लड़की चाहती है कि उसको उसके पिता जैसा पति मिले, पर मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरे पिता जैसा मुझे मेरा पति मिले। वरना मेरी माँ ने तो बहुत झेल लिया। वो तो बीमार होके मर गई, मैं तो उससे पहले ही सुसाइड कर लेती। आप जब उस दिन चौराहे पे मिले थे तो आपने बोला था ना मुझसे कि प्रांसी को छोड़ने के कितने पैसे लेगा। तब भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि बेशक मेरे पास 2 बाई 2 का कमरा है, रोज की 1800 रुपए दिहाड़ी है मेरी कमाई, और मैं उसमें प्रांशी के प्यार के साथ बहुत खुश हूँ, और मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ।
और मेरे प्यार को दुनिया की कोई कीमत नहीं खरीद सकती है। आपके पास बेशक बहुत बड़ा महल होगा, आप बहुत अमीर होंगे, लेकिन हम दोनों इस छोटे से घर में बहुत खुश हैं। बेटा, मैं अच्छे से जानता हूं जिस समय तुम्हारी माँ को मेरी जरूरत थी उस समय तो मैं अपनी दुनिया में ही खोया हुआ था और केवल पैसे के पीछे भाग रहा था, और वो भी इसलिए, अपने लिए नहीं, तुम लोगों के लिए। और जो तुम्हारी उम्र थी ना खेलने कूदने की बेटा, वो उम्र तो तूने अपनी माँ को समर्पण कर दी। कभी कभी तो मुझे भी एहसास होता है कि तेरी माँ के जाने का सबसे बड़ा कारण मैं खुद हूं। बेटा, ये बात मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम्हारी माँ को मैंने बहुत कष्ट दिया है, और वो मुझे जितना प्यार करती थी वो केवल मैं ही जान सकता हूं, लेकिन मैंने कभी उसको प्यार के बदले में प्यार नहीं दिया। बेटा, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दे और अपना गुस्सा शांत कर ले। कोई बात नहीं पापा जी, आप माफी मत मांगिए, गलती तो सबसे हो जाती है कभी कभी। बेटा, मैं तुझे ऐसी हालत में नहीं देख सकता, और ऐसे घर में। अब बेटा, अगर हो सके तो मेरी इस गलती को माफ करना। मैं तुम दोनों को अपनी तरफ से इस शादी के तोहफा समझो, उपहार समझो, एक बाप का एक छोटा सा घर देना चाहता हूं। मुझे पता है तुम एक आत्मसम्मानी और बहुत स्वाभिमानी इंसान हो, मगर मुझे अपनी बेटी का भी ख्याल रखना है। बेटा, मना मत करना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। दामाद जी, अब तो आप मेरे दामाद जी हैं, और मुझे क्षमा कर दीजिए। ओके पापा, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं।